चरणन की मोहे लागी चरणन की मोहे लागी चरणन भव सुख फिकर नहीं मोहे तरनन की फिकर नहीं मोहे तरनन की मोहे लागी चरणन की मोहे लागी हमारे फुल साहब के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बापू आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ कथाकार कौन है बताओ। मैंने कहा को बड़ छोट कहत अपराधू, मैं किसको छोटा बड़ा कहूँ। मेरी दृष्टि में भगवत गुण गायक सब समान है, फर्क कोई प्रसिद्ध है कोई अप्रसिद्ध है, इससे ज़्यादा कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। राधा प्रसिद्ध हो गई, बाकी गोपियां तो राधा से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, लेकिन राधा प्रसिद्ध हो गई और इस सांवरे की बाईं बाज हर मंदिर में बैठ चुकी है। और गोपियों का क्या। और भद्रावी भाई सोचो, राधा तो मंदिर में और गोपियां तो ध्वजा में बैठी है, कौन ऊंचा है। और अष्ट सखा की बोली में पुष्टि मार्ग में कहा गया गोपी प्रेम की ध्वजा है। मूर्ति अंदर से बाहर आकर निमंत्रण नहीं देती। राधा बहुत महान है लेकिन हमें नहीं बुलाती, ध्वजा हमें निमंत्रण देती है कि आओ यहाँ राधा कृष्ण मंदिर है, आओ 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 आओ। गोपी प्रेम की ध्वजा है। कोई प्रसिद्ध हो गया, कोई कोई हो गया। ओशो को एक बार भारत की दो प्रसिद्ध उस काल की, जिसका दर्शन एक का मैंने नहीं किया, एक मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि इसके लिए किसी को वो हो सकता है, लेकिन ओशो को उस समय पहुंची हुई हमारे अध्यात्म जगत की दो महिलाओं के बारे में पूछा गया। एक का मैं जरूर दूंगा, भूरी बाई, और एक दूसरा एक बहुत महान अध्यात्म जगत की हस्ती, उसका भी नाम दिया। तो ओशो को पूछा गया कि ये माई और भूरी बाई, उसमें आप तो ओशो तो क्या एकदम जो उसको कहना वो दो टूक बोल देते थे ना, तो उसने कहा कि एक प्रसिद्ध हो गई है एक अप्रसिद्ध रह गई है, बाकी मुझे पूछो तो आपने जो दूसरी बाई का नाम लिया वो श्रेष्ठ है, ऐसा ओशो का निवेदन है। तो बात ठीक लगती है मुझे। को बड़ छोट कहत, कथाकार में कौन श्रेष्ठ कौन निम्न। मैं तो देहाती कथाकार दो चौपाई गाए और जिंदगी में कभी न सुना हो ऐसा अर्थ निकालता है, मैं कैसे कहूं कि ये छोटा है। भगवत कृपा से कुछ लोग प्रसिद्ध हो गए, दुनिया पहचानती है, किसी को कोई नहीं पहचान। तो इससे मैंने जवाब टाल दिया कौशिक भाई के पास। मैंने कहा ये ऐसा जवाब मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाता। फिर आपने ही कहा डोंगरे बापा के बारे में। मुझे डोंगरे बापा अपनी जगह महान है। इस महापुरुष ने आज तक कथा में कृष्ण के सिवा किसी का नाम तक नहीं लिया। मैं उसकी बराबरी किससे करूं, वो अपनी शैली थी। कोई यजमान का नाम न लिया, कोई कुछ नहीं, केवल भागवत और भागवत के पात्र और बस उसी में रमा। तो क्या कहें, को बड़ छोट कहत अपराध। तो हम रामायण भगवत कथा के गायकों को तो सब्जेक्ट की कोई कमी ही नहीं सा, कोई भी सब्जेक्ट ले लो और शुरू कर दो।
तो मैंने निर्णय बदल दिया था कि क्यों मेरा सुर नहीं सज रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा मंगलाचरण, कहीं बीच में मुझे मंगलाचरण वाला प्रसंग छोड़कर कोई दूसरा न उठाना पड़े, ऐसा थोड़ा मुझे लग गया। इसलिए मैं करीब करीब रात को फैसले पर था, लेकिन सुबह फिर सूरज निकल आया तो फिर शुरू कर। तो मैं मन्ना डे साहब को याद कर रहा था। मुंबई की कथा थी, मन्ना डे साहब का ऐसे ही व्यासपीठ को सम्मान करना था, प्रणाम करना था, तो मन्ना डे साहब आए थे और हमने प्रार्थना की, साहब कुछ तो सुनाइए। तब उसने ये सुनाया था। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया मऊहा के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।